So hello everyone, this is Aryan Singh. Welcome back to New Citizen Academy. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 6 एनसीईआरटी की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभिन्नता और भेदभाव। कौन सा चैप्टर है ये भैया? चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है इसका? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि अभी हम इसमें पहले एनसीईआरटी की पूरी फुल रीडिंग करेंगे और लास्ट में मेरे पास कुछ पीपीटीज हैं जो मेरे खुद के हैंडरिटन नोट्स हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को शो करूंगा और आप लोगों को भी उसी नोट से पढ़ना है, एनसीईआरटी को एक बार रीड करना है। क्यों करना भैया ऐसा? ऐसा इसलिए करना है ताकि जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी है वो, और साथ साथ हमारे एग्जाम्स के लिए, हमारे स्कूल के लिए हमारे नोट्स दोनों ही प्रिपेयर होते रहे हैंड टू हैंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, इसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसमें जो आपको चीजें पढ़नी है क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि पिछले चैप्टर में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था सिविक्स का, उसमें हम लोग डाइवर्सिटी टर्म को पढ़ चुके हैं एक बार पहले ही। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं इसमें। ओके भैया, समटाइम्स पीपल हु आर इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और अ ग्रुप वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स ऑफ अदर क्रिएट अ सच वे। ठीक है, देखो यार, इसमें ना कुछ चीजें मैं पहले बता दूं तुम्हें, ऐसे पढ़ते रहोगे तो बोर भी हो जाओगे और कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ने वाला है तुम्हारे। क्या हो रहा है ये? ओके, इसमें तुम्हें कुछ टर्म्स पढ़नी है। पहला डाइवर्सिटी, ठीक है, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन। फिर थर्ड पॉइंट तुमने पढ़ना है प्रिजुडाइज। फोर्थ तुमने पढ़ना है इनइक्वालिटी। फिफ्थ पढ़ना है तुमने इक्वालिटी। ठीक है, इन टर्म्स को तुमने पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखो यार, डाइवर्सिटी का तो मतलब हमें समझ में आ गया कि डाइवर्सिटी क्या होती है, कि लोगों के अंदर, मतलब कोई ग्रुप है, कोई सोशल ग्रुप है, उनके बीच में विभिन्नताएं कितनी है, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, उन चीजों को हम लोग बोलते रहे कि डाइवर्सिटी है इनके बीच में इतनी सारी। अब डाइवर्सिटी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए कि वो भी अलग अलग है, अलग अलग बेसिस पे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ज्योग्राफिकल रीजन, हिस्टोरिकल रीजंस एंड सो ऑन, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि भैया आखिर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, क्योंकि हमारे तो चैप्टर का ही नाम है ना कि डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी समझ लिया, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। ठीक है, कि हम लोगों के साथ क्या भेदभाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आखिर ये चीजें होती कैसे हैं, क्या होती है, इन चीजों के ऊपर हमें इसमें डिस्कस करना है। और एक जो इसमें तुम्हें नया टर्म देखने को मिल रहा है वो है प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज देखो, अभी के लिए बस तुम इतना समझ लो कि किसी भी इंसान को या किसी भी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में जो एक नेगेटिव थॉट बन जाता है, बिना उसकी हिस्ट्री को जाने, बिना उस इंसान के बारे में पूरा जाने हुए, उस इंसान के बारे में नॉलेज ना होते हुए भी किसी और के बोलने पर या किसी और के थॉट्स के ऊपर जो हम अपने माइंड में
सामने वाले बंदे के लिए थॉट बना लेते हैं, वही होता है प्रेजुडाइज। अब ये कैसे थॉट्स होते हैं? नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो इसमें तुम्हारा पॉइंट रह गया है वो है स्टीरियोटाइप, ठीक है। एक इसमें जो तुम्हारा पॉइंट है वो है स्टीरियोटाइप। अब ये जो प्रेजुडाइज है और स्टीरियोटाइप है, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन मान लो। प्रेजुडाइज में क्या था कि हम किसी सिंगल पर्सन के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हम क्या कर रहे थे, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स बना ले रहे थे, ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम उसे क्रिएट कर रहे थे अपनी सोसाइटी के अंदर। स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप होता है कि किसी भी एक फिक्स ग्रुप के लिए, यहां तो एक फिक्स पर्सन था, ठीक है, यहां क्या था? फिक्स पर्सन, ठीक। और स्टीरियोटाइप में क्या है तुम्हारा? फिक्स ग्रुप। ठीक है, फिक्स पर्सन, प्रेजुडाइज, फिक्स ग्रुप, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है कि किसी भी एक फिक्स ग्रुप के लिए हमने कोई अपना एक माइंडसेट बना लिया है, अपने माइंड में हमने एक थॉट बना लिया है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा भैया, ये स्टीरियोटाइप जो है इसके कुछ एग्जांपल्स दो, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा तुम्हारे लिए वो ये है कि हमें ये लगता है कि लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं, वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, ठीक है। लेकिन अगर तुम आज के टाइम पर देख लो तो हमारे ही इंडिया की गर्ल्स जो हैं कितना आगे जा रही है, ओलंपिक्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बाकी गेम्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड ऑल। दूसरा जो हमारा स्टीरियोटाइप है वो क्या है? दूसरा हमारा स्टीरियोटाइप है कि लड़के जो हैं वो शरारती होते हैं, लेकिन अगर आप कई लड़कों को देखो तो ज्यादा शरारती नहीं होते। थर्ड स्टीरियोटाइप का एग्जांपल अगर देखें तो वो ये है कि लड़के जो होते हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे लिए मैं सामने खड़ा हूं, मैं मैथ्स में बहुत बुरा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोगों की, सोसाइटी की जो स्टीरियोटाइप है, उनका जो माइंडसेट है कि लड़के जो होते हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं तो हर लड़का अच्छा हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। अब मेरे को देख लो, मैं तो अच्छा नहीं हूं, हो सकता कोई अच्छा हो, तुम में से कोई ना अच्छा हो। तो ये क्या है कि हमने किसी एक फिक्स ग्रुप के लिए अपना एक स्टीरियोटाइप बना करके रखा हुआ है। अच्छा भैया, ये जो स्टीरियोटाइप होता है ना, ये जो स्टीरियोटाइप होता है इसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स तो खैर नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट इसका ये पड़ेगा कि उसी ग्रुप में से जिनके लिए हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स बने हुए हैं, उस ग्रुप में कोई एक ऐसा बंदा भी तो होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा, कोई ऐसा इंसान होगा, ठीक है, जो उनसे अलग हो, उनसे अच्छा हो, ठीक है। तो उसे क्या नहीं मिल पाती है? उसे हम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है इक्वल। उसे हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमारे माइंड में ये बन गया कि यार ये बंदा तो ये कर ही नहीं पाएगा, इस टाइप के जो लोग होते हैं ये काम कर ही नहीं सकते। जैसे लड़कियां, कई लड़कियां गेम में अच्छी होती हैं, ठीक है, लेकिन हम उन्हें मौका ही नहीं दे रहे खेलने के लिए। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि घर वालों को ये लग रहा है कि लड़कियां नहीं खेल सकती हैं एंड ऑल, ठीक है। तो आइए, अब ये तो समझ में इतना हमें आ गया कि इस चैप्टर में मोटा मोटी हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स है, इनइक्वालिटी एक रह गया तुम्हारा, ठीक है। इनइक्वालिटी यानी कि लोगों को इक्वल ट्रीट ना करना, और इक्वालिटी मतलब कि लोगों को इक्वल ट्रीट करना। ये तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो और तुमने कभी ना कभी सुना होगा। इस पे हम एक बार चर्चा कर लेंगे। बाकी अब चैप्टर शुरू करते हैं। हमें ये पता चल गया कि इस चैप्टर में हमें अब क्या क्या पढ़ना है आगे, ठीक है। ओके, डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where, the games we play and the things we celebrate. वही चीज तो कह रहा है। प्रेजुडाइज का मतलब क्या कह रहा है? ये तो वही चीजें बता रहा है ना कि हम कौन सा गेम खेलते हैं। सॉरी, डिफरेंस की मीनिंग बता रही है आपको यहाँ पे, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है कि हम एक दूसरे से काफी मैनर्स में, बहुत सारी चीजों में डिफरेंट हैं, अलग हैं। जैसे हम कैसे रहते हैं, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, ठीक है, कौन से फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ प्लेस वेयर वी लिव। ये सारी चीजें जो हैं आपकी, ये डिपेंड करती है किस पे, आपकी ज्योग्राफी पे और आपके हिस्ट्री पे, कि वहां की ज्योग्राफी, वहां की हिस्ट्री कैसी है जहां पर आप रह रहे हो। अब मान लो कि आप एक ऐसी पॉपुलेशन में रह रहे हो, एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स है। भले ही आप हिंदू हो, लेकिन अगर आप मुस्लिम्स पॉपुलेशन में रहना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, तो आपका उसमें क्या होगा कि लोगों के साथ आप मिलोगे जुलोगे, आपकी बातचीत होगी उनसे, आपकी फ्रेंडशिप होगी उनसे, आपके रिलेशंस उनके साथ अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उनके फेस्टिवल्स आप उनके साथ सेलिब्रेट करना शुरू कर दोगे, आपके फेस्टिवल्स वो आपके साथ सेलिब्रेट करने लगेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी एरिया में रह रहे हो जहां सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन है या सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो आप अपना पर्टिकुलर ही तो कर पाओगे ना, जो आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाओगे पर्टिकुलरली, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि जो आप उनके साथ करे तो वही चीज आप स्पेसिफिक रीजन में रह के कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वही चीजें कह रहा है। फिर है यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये कह रहा है कि अगर आप चाहो, ठीक है, सिर्फ इंडिया की बात अगर आप कर लो तो नीचे के कुछ स्टेटमेंट्स देखो और आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर ही सिर्फ कितनी डाइवर्सिटी है, इंडिया के लोग ही कितने डाइवर्स हैं, ठीक है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन वर्ल्ड, यानी कि अगर दुनिया की बात कर ले हम, वर्ल्ड की बात कर ले हम, तो मेजरली 8 रिलीजन हैं। कितने हैं? 8। अब चलो यहां पे आपके साथ साथ मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। कितने मेजर रिलीजन है? 8 मेजर रिलीजन है इन वर्ल्ड, ठीक है। यानी दुनिया के अंदर 8 मेजर रिलीजन है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अब ये जो 8 मेजर रिलीजन है, इनमें से हर एक रिलीजन हमारे इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किया जा रहा है, यानी कि यहां पे आपको हर रिलीजन के लोग देखने को मिल जाएंगे। कहां पर? इंडिया के अंदर। जैसे अगर मान लेते हैं कि चलो रिलीजन्स का नाम हम 1 2 3 4 5 6 7 8 दे देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो रिलीजन 1, रिलीजन 2, रिलीजन 3, रिलीजन 4 5 6 7 8, ये सारे रिलीजन्स जो हैं आपके कहां पे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं? इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो सोचो कि दुनिया की जो 8 मेजर रिलीजन्स है वो तो इंडिया में फॉलो की जा रही है, तो इंडिया कितना डाइवर्स होगा, ठीक है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, यानी कि हमारे पास 1600 से ज्यादा तो लैंग्वेजेस है दैट आर पीपल्स मदर टंग, एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। यानी कि अगर आप देखो तो हमारे पास 1600 से ज्यादा, 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जो कि लोगों की मदर टंग है, ठीक है। अच्छा, आपकी मदर टंग क्या है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर डांस किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के डांस हैं, 100 से भी ज्यादा, ओके। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, ठीक है। ये डाइवर्सिटी हमेशा अच्छा ही नहीं है। क्यों? दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल वो लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। ये कह रहा है कि इस टाइप की जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमेशा जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि हम उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, ठीक है। हम उन्हीं लोगों के साथ तो सेफ फील करेंगे ना जो हमारी तरह दिखेंगे, ठीक है, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हो और हमारी तरह सोचते हो, ठीक है।
अभी मुझे पता है कि तुम अगर ये YouTube वीडियो देख रहे हो, यहां से पढ़ रहे हो, तो तुम अपने घर में लेटे होगे निक्कर एंड टी शर्ट में बैठ करके बिल्कुल रिलैक्स फील करके और पढ़ाई कर रहे हो। अब यहीं पे अगर मैं पूरा सूट वूट पहन के आ जाऊं और मैं वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें दे दूं, तो क्या तुम, ऐसा लगेगा तुम मेरे से कनेक्ट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे कनेक्ट। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि भैया तुम तो किसी और तरीके से बैठे हो ना, तुम तो कुछ और फील कर रहे हो, तुम्हारा माइंड सेट कुछ और है। यहां तो एक ऐसे आ गया कि भैया सूट वूट पहन के एक बंदा आ गया है, ऐसा लगेगा कोई एलियन सा आ गया ऊपर से, ठीक है, और वो पढ़ा रहा है हमें, तो ऐसा तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो वही सेम चीज कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है ना, ये जो होती है वो हमेशा सिक्योर नहीं होती है, हमेशा अच्छी नहीं होती है। क्यों? रीजन ये रहे, समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अगर हमें ऐसे मिल जाएं जो हमारी तरह ना दिखते हो, हमारी तरह ना बोलते हो, ना हमारी तरह माइंडसेट हो उनका एंड ऑल, ठीक है, तो हम क्या उनसे ना, मतलब ऐसा होता है कि ये स्ट्रेंजर है हमारे लिए, ठीक है, और फिर क्या होता है कि हम उनको मतलब ऐसा अनफैमिलियर सा फील करते हैं उस टाइम पे। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपसे? ये आपसे कह रहा है कि जो भी इंसान हमारी तरह नहीं दिखता है, तो हमें उस टाइम पे क्या रहता है, हमारे माइंडसेट में, हमारा जो माइंडसेट है वो इस तरीके का बन जाता है, ये तो स्ट्रेंजर है, ये तो अलग है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें यार, मतलब वो अपने अलग अलग टाइप के हम ओपिनियंस बना लेते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ओहो अगर ये सूट वूट में आया है तो हो सकता है बड़ा बिजनेसमैन हो। नहीं नहीं यार, हो सकता है दिखावा कर रहा हो, नहीं नहीं नहीं, हो सकता है ये टीचर होगा, नहीं शायद प्रोफेसर है। इस टाइप के ओपिनियंस हमारे माइंड में बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ, इस पेज में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो आपको क्लियर है। आई नो कि यार पूरी खिचड़ी सी पक गई है यहाँ पे, ठीक है, बट थोड़ा सा मैनेज करना एंड आगे बढ़ते हैं। लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। टिक मार्क दोज दैट ओके डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल्स। ठीक है, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या आपके अंदर प्रिजुडाइज है, क्या आपने अपना ऐसा कोई नेगेटिव माइंडसेट बना रखा है, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में है अर्बन और रूरल पीपल्स को लेकर के, यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं उनको लेके, और जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं यानी शहरों में रहते हैं उनको लेके, क्या आपके माइंड में कोई प्रिजुडाइज है, यानी कि आपने उनके बारे में कोई ऐसे थॉट्स बना रखे हैं? तो अगर आपके माइंड में है तो कमेंट करके बता दो, और अगर नहीं है तो मैं बताता हूं कि मेरे माइंड में क्या है, एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। और आपने क्या करना है, बस उसको प्यार देना है, और क्या, कुछ नहीं। फाइंड आउट इफ दिस shared by others and discuss the reason why people have these prejudice. Can you list some of the prejudice? Okay, ये तो चलो ठीक है, ये आपका काम है, ये होमवर्क है कि आपने ये चीजें अपना खुद से पढ़ना है इसने, और फील करो कि क्या आपके अंदर ये चीजें हैं या नहीं है। Some of these statements see villagers as ignorant and suspicious. चलो ठीक है, ये तो यार होमवर्क था, ये यहाँ पे क्यों आ गया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. यही चीज तो हमने बात की कि प्रेजुडाइज क्या होता है, दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करना, उनको इंफीरियर फील कराना एंड ऑल, ठीक है। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. जब हमारे माइंड में ये चीजें रहती है ना कि यार इस काम को करने का एक यही तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता, जब हमारे माइंड में ये चीजें बैठ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले बंदे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, सामने वाले बंदे की ना वैल्यू समझना छोड़ देते हैं बिल्कुल, ठीक है। Who may prefer to do things differently, ठीक है, जो कि कुछ भी चीजें होती है, अलग अलग चीजों को वो अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक English is the best language and other languages are not important,
वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। अब देखो यार, थिंक क्या होता है, ठीक है, छोड़ो, ये तो हमें पता ही है, हम तो यही चीज फील करते हैं कि इंग्लिश जो है वही एक बेस्ट लैंग्वेज है। ये चीज हम सोचना थोड़ी, ये तो हम फील ही कर रहे हैं कि इंग्लिश ही जो है वही एक बेस्ट लैंग्वेज है। तो इसमें हम क्या करें कि बाकी की जो अदर लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो हिंदी हो गई या कोई और लैंग्वेज हो गई, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, उसे हम लोग नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं और इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेजुडिस। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी इस में तो कुछ ऐसा है नहीं, एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट टू पीपल वो स्पीक लैंग्वेजेस। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो अगर हमारे माइंड में इस टाइप की चीजें बन गई है, तो जो दूसरी भाषा बोलने वाले, दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स। प्रेजुडाइज हम बहुत सारी चीजों को लेकर के हो सकते हैं, जैसे पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ्स, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम, द accent they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them at times. Okay, ठीक है, तो इसमें ये आपसे क्या कह रहा है कि हम लोगों के लिए अलग अलग टाइप के प्रेजुडाइज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो लोग जो हैं कौन से रिलीजियस बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनका रिलीजियस बिलीफ क्या है, उसके बाद दूसरा क्या कि उनकी स्किन का कलर क्या है, वो गोरे हैं, काले हैं या फिर ब्राउनिश हैं, ठीक है, इस टाइप से। फिर वो किस रीजन से आए हैं, जैसे अगर कोई साउथ से आया है तो हमारे माइंड में ये रहता है भाई ये तो पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, ये तो एकदम अच्छा होगा। अच्छा, अगर मैंने आपको साउथ बोला तो आपके माइंड में वही साउथ की फिल्में आई होगी, धोती वोती पहना है एक आदमी ने, ठीक है, और ऐसे टीका लगा रखा है एंडोल। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने एक थॉट बना रखा है अपने माइंड में। ठीक है, उसके बाद द रीजन दे केम फ्रॉम, वहीं पे अगर मैं कह दूं कि साउथ से नहीं वो बिहार से आया है, तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा, तुरंत क्या आया कि भीड़ भाड़, गरीबी, भुखमरी, इस टाइप की चीजें आपके माइंड में आती है। लेकिन क्या ऐसा रियलिटी में है? या देखो ऐसा रियलिटी में तो है, ठीक है, लेकिन जितना हमारे माइंड में आता है, ठीक है, उतना खैर नहीं है वहां पर। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आया हमारा क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये आखिर जो स्टीरियोटाइप्स है वो बनता कैसे है? ऐसा थोड़ी है कि कोई पैदा हो गया या किसी बंदे के मन के लिए हमारे मन में कोई ख्याल आया और तुरंत स्टीरियोटाइप हमने बना लिया किसी ग्रुप के लिए, ऐसा नहीं है। वो बनता कैसे? ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। आज के टाइम पर, आज तो फिर भी कम है, लेकिन अभी भी जेंडर डिफरेंसेस के बारे में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ना पता हो। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ बॉय और अ गर्ल? मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल, इट इज अ गिवन। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट? लेट्स सी इफ दिस इज द केस। ये आपको कुछ टास्क वगैरह दिया, आई थिंक एक बार देख लेते इसको। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इन एप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आप लोगों के लिए दिया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद करनी है, ये एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये चीजें आपने खुद करनी है, ये आपका होमवर्क होगा और ये आपको ना एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, जिसे आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, ठीक है, अगर हम एक स्टेटमेंट ले ले कि वो रोता नहीं है, ठीक है, तो हमारे माइंड में जो सबसे पहले थॉट आएगा किसके बारे में आएगा? लड़कों के बारे में। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। अरे एक लड़के क्यों नहीं रोते हैं? लड़के भी रोते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो ये कह दो लड़कियां हंसती नहीं है, क्यों? क्योंकि लड़कियां हमेशा मुंह फुला के रहती हैं, ऐसे करती रहेंगी। क्यों भाई? ऐसा हमने क्या कर रखा है, ये हमारे माइंड में एक तरीके से बना हुआ है, हमारे ये स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां जो होंगी वो एटीट्यूड वाली होंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, ठीक है, हमेशा मतलब कि मुंह बना करके रहेंगी, तुमने कहा हेलो वो आपको इग्नोर मार के निकल जाएंगी। वहीं पर लड़कों के लिए क्या बना रखा है?
लड़कों को तुम मार दो, उनका गला काट दो, उनका सर फोड़ दो, वो रोएंगे नहीं। अबे क्यों नहीं रोएंगे? रोएंगे भाई। बाहर निकलो इन चीजों से, ठीक है। उसके बाद है यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मेंस। ठीक है, यही चीज तो मैंने बोली कि लड़कों के लिए यही तो बना रखा है कि वो रोएंगे नहीं, वो ये नहीं करेंगे। ओके, as babies of children when boys fall and hurt themselves they their parents and other family members। ठीक है, छोड़ो, इसको समझने की बात ही नहीं है। तुमने वो रील तो हर किसी ने देखी होगी, ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है ओहो तू रो मत, लड़के रोते नहीं है। उसकी टीचर कह रही है बॉयज डोंट क्राई, ठीक है, लड़के रोएंगे नहीं, लड़के रोते नहीं है। ये चीजें हैं भाई, और कुछ नहीं है। और ओके, you see in the expression disabled। okay, next, when as they grow older boys learn or teach themselves not to cry। if grown boy cries then he feels that others। ठीक है, वही चीजें जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक है, कि उन लोगों को इस तरीके से ना मतलब ट्रेन कर दिया जाता है लड़कों को कि तुम्हें कोई कुछ भी कर लेना, समाज में रोना मत। अगर तुम रोगे तुम्हारी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तुम रोगे तुम्हें लड़की कह देंगे लोग कि तुम लड़की हो। अच्छा ठीक है, लड़कियों के लिए भी हमने अपना स्टीरियोटाइप क्या बना रखा है कि अगर किसी लड़के को बोल दे कि क्या यार तू लड़कियों की तरह रोता है, ठीक है, तो सोसाइटी में लड़कियों को क्या दिखाया जा रहा है कि एक वो नीचे स्टेज पे हैं, ठीक है, निचले स्तर पे उनको शो किया गया है। और इसी चीज को बदलना है। और भाई एजुकेशन जो है ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट भी होती है। अगर आप आज इस चीज को नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है, अगर आप लोगों को इस चीजों को एक्सप्लेन ना किया जाए तो ये सोसाइटी भाई इतनी बेकार है कि ना तो आपको जीने देगी, ठीक है, सिर्फ यार पढ़ाई लिखाई करके जॉब लेकर के और फैमिली को पैसा दे रहे हो आप, ठीक है, शादी वादी कर ली, आलीशान बंगले में रह रहे हो, ये लाइफ नहीं है ब्रो। अगर ये चीजें नहीं है और तुम एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, तो इसी का नाम लाइफ है। नेक्स्ट, अगर हम देखें when we fix people into one image we create a stereotype। इस चीज को भी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी इंसान को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हम एक ही इमेज से देखने लगे, यानी कि एक ही तरीके का माइंडसेट हो हर इंसान के लिए, हर किसी के लिए, ठीक है, एक पूरे ग्रुप के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप कह देते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गर्ल्स के लिए स्टीरियोटाइप है, ठीक है, बॉयज के लिए स्टीरियोटाइप है एंड ऑल। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stagnant, lazy, criminal or dumb, they using stereotypes। There are, ठीक है, इसमें एक बार देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो। Others they fit large numbers of people into only one pattern or type। ओके, छोड़ो। फिर अपना नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो ये इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों है ना साथ साथ चलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये उसी तरीके से है कि अगर इनइक्वालिटी कहीं पे है तो वहां पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो किया ही जा रहा होगा, ठीक है। जैसे कि अपने स्कूल में ही ले लो, तुम अभी क्लास 5th तक तो तुम गए ही हो, 6th में आए हो, अभी आगे देखो और क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है तुम्हारे साथ, ठीक है। खैर, जो अभी तक तुमने अपनी क्लास के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है वो क्या किया है कि सपोज ये लड़का है, ठीक है, एक रफ सा डायग्राम बना लेते, इससे ज्यादा अच्छा नहीं बना सकता मैं। और चलो यहां से ये इसके बाल निकाल दिए हमने, ये बन गई लड़की, ठीक है। अब मान लो कि टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया, सपोज होमवर्क ए आपको मिला है आपके स्कूल से, ठीक है। ये होमवर्क मिला तो दोनों को ही है, ठीक है, दोनों को करना है। लेकिन ये लड़का कल कहीं बिजी था या सपोज इसकी तबीयत खराब थी तो ये इस होमवर्क को नहीं कर पाया। सेम ये जो लड़की है आपके क्लास की, ये भी होमवर्क नहीं करके आई है। इसका रीजन है कि फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गई थी, ठीक। लेकिन टीचर अगर पनिशमेंट देने पे आएंगे तो कैसे देते हैं? सिर्फ लड़कों को तोड़ देंगे कि चलो एक काम करो, क्लास में हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, ठीक है, पनिशमेंट दे दी, क्लास से बाहर निकल जाओ। और लड़की को ओके बेटा आज नहीं कर पाए ना, कल करके आना। तो ये क्या है भाई? डिस्क्रिमिनेशन है।
यहां पे इनइक्वालिटी भी तो दिख रही है हमें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। देखो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब हम अपने स्टीरियोटाइप्स और अपने प्रेजुडिस पे काम करते हैं, हम उन्हीं के बेसिस पे अपने कामों को परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने सारे काम करें, ठीक है। if you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them, okay। अगर आप अपने स्टीरियोटाइप के बेसिस पे, अपने प्रेजुडिस के बेसिस पे एक्ट करना शुरू कर दो और लोगों को आप जॉब ना लेने दो, ठीक है। जैसे ये भी है एक स्टीरियोटाइप में कि लड़कियां जो है वो जॉब नहीं कर सकती हैं, लड़कियां काम नहीं कर सकती हैं। अगर कोई बिजनेस का ऑनर है, कोई बिजनेस ऑनर है या कोई भी है, उसके माइंड में यही चीजें बैठी हैं, तो वो क्या करेगा, गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देगा जॉब करने की। तो इसमें क्या है, हम गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ इनइक्वल बिहेवियर हम लोगों का है, इनइक्वल बिहेवियर गर्ल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद एक होता है कि मान लो तुम वेजिटेरियन हो और तुम्हारे नेबर में जो रहने के लिए आ रहे हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, वो डेली ऐसे ऑमलेट बना के खा रहा है, डेली चिकन खा रहा है, डेली नॉन वेज बना के खाई जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि यार इसको ना भगा दो यहां से, ठीक है। हमारे ही कास्ट का, हमारे ही टेस्ट का बंदा हमारे पड़ोस में रहना चाहिए, बाकी कोई नहीं रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, उसके साथ इनइक्वालिटी की, उसके साथ हमारा बिहेवियर इनइक्वल रहा, ठीक है। अगर इसी को हम लोग स्टीरियोटाइप से ले लें तो भाई देखो थोड़ा सा ना माइंड मत करना, बट ये कहा जाता है कि ज्यादातर हिंदूज जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं और मुस्लिम जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब अगर गलती से आपको पता चल गया कि आपका जो पड़ोसी आ रहा है, ठीक है, वो मुस्लिम है, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि अच्छा वो मुस्लिम है, वो यहाँ आएगा नॉनवेज बनाएगा, नॉनवेज खाएगा एंड ऑल। तो ये हमारे स्टीरियोटाइप है कि जितने मुस्लिम्स होंगे वो नॉनवेज बना करके खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और हमारी स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस के बेसिस पे हमने उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। You probably recall from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2 were different from each other, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि आपने अपने पिछले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 1 में इनके बारे में पढ़ा था, समीर 1 और समीर 2 के बारे में, जो कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे वो। तो उनके साथ भी देखो अब कहा गया, फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, दिस एन एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। वो उन दोनों का जो रिलीजन था काफी अलग था एक दूसरे से, ठीक है। तो यहां से भी एक सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपके लिए जनरेट हो जाता है। आजकल लोग यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में लगे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जनरेट करने में लगे हैं कि अच्छा ये अलग रिलीजन का है तो इसको ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर लो, ये अलग कास्ट का है तो इसको ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर लो। भाई सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे ही नहीं, कास्ट के बेसिस पे भी होता है। जैसे अगर तुम अपर कास्ट के हो तो तुम्हें चलो गवर्नमेंट का ही एग्जांपल देता हूं, अगर तुम अपर कास्ट के हो तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तुम लोअर कास्ट के हो तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट भी तो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है, लेकिन वो क्यों कर रही है, ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिल पाया था उस टाइम पे, वो पढ़ लिख करके आपके बराबर आ सकें, ठीक है। उसके बाद बात आती है ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, live in specific region etc may be discriminated against their customs practice और, ठीक है। यानी कि वो इंसान जो किसी पर्टिकुलर रीजन में रहता है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, तो उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे हम। फिर क्या है, अनदर डिफरेंसेस बिटवीन द टू समीर वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। फिर वही कह रहा है कि चैप्टर नंबर 1 पे चले जाओ, जो दोनों समीर थे, समीर 1 और समीर 2, ठीक है, इन दोनों में एक और जो डिफरेंस था वो क्या था कि दोनों ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड इनका बहुत अलग अलग था एक दूसरे से,
काफी डिफरेंट था। समीर दो वॉज पुअर, समीर दो गरीब था, ठीक है, और समीर एक जो था वो थोड़ा रिच था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी तो आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। चलो, अब इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों के साथ, उसका तुम एक बेस्ट एग्जांपल लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वो भी इंडिया के। अगर कोई गरीब आदमी गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? पहले काउंटर पे जाओ, ठीक है, उसके बाद डॉक्टर की लाइन में लगे रहो, 2 घंटे 3 घंटे बाद आपका नंबर आएगा, 5 से 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट डॉक्टर आपसे बात करेंगे, मेडिसिन लिख के दी, फिर दवाइयों की लाइन में धक्के खाओ, यही सारी चीजें। लेकिन अगर आप देख लो कि उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई अमीर की औलाद चला जाए, कोई अमीर बच्चा चला जाए, अमीर इंसान चला जाए, तो उसके साथ क्या होगा? अच्छा भाई साहब आए हैं, चलो 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 काउंटर पे जाना है, काउंटर का काम तो सर हम कर लेंगे ना, आप जाइए डॉक्टर से मिलिए। आधे घंटे बैठ के डॉक्टर्स और वो पहले तो चाय पियेंगे, ठीक है, 100 बातें करेंगे, उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम होगी बाद में बात होती है उनकी। फिर मेडिसिन लिख करके दिया आपको, मेडिसिन लेने के लिए एक स्टाफ चला जाएगा, हॉस्पिटल का स्टाफ जाएगा, वो बंदा वहां जाएगा, बैठा रहेगा, ठीक है, उसका सारा काम हो जाना है। तो ये भी तो हम उस इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना, अमीर और गरीब में डिस्क्रिमिनेशन ऐसे हो रहा है, इनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उन लोगों को, ठीक है। फिर बात आती है टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड शेल्टर, दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें तो अभी हमने बात की कि हॉस्पिटल्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है, सेम उसी तरीके से स्कूल में भी होता है। मान लो कि अगर तुम अमीर बच्चे हो, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा अमीर हैं, तो तुम स्कूल में गए हो ना, तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी जो है वो वैसे ही बनेंगे, जो थोड़े पैसे वाले होंगे, ठीक है, और टीचर्स का बिहेवियर भी तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। अब तो फिर भी आज के टाइम पे कम हो गया है, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा था, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, वो जब स्कूल जाते थे ना, तो उनको मटके से पानी पीने की भी परमिशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उनको जिस मटके से बाकी बच्चे पानी पी रहे हैं उससे वो पानी नहीं पी सकते थे। तो स्कूल में इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। आज के टाइम पे खैर अब ये नहीं है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, they are poor and they belong to groups whose culture is not valued, tribals, ठीक है। इसमें ना पूरे पैराग्राफ में आपका सिंपल सी जो चीज है वो बता दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है कि स्कूलों में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई बार लोगों के साथ क्या होता है कि वो गरीब भी होते हैं और फिर वो एक ऐसे रिलीजन से, एक ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि जिनके कल्चर की कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आ गया आपके ट्राइबल्स का, यानी कि जो आपके आदिवासी लोग हैं, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वो लोग ना तो ज्यादा रिच हैं, ठीक है, और बहुत ही पुअर हैं वो लोग। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई कि उनका जो कम्युनिटी है, उनका जो कल्चर है, ठीक है, उसको ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है, खास करके अपने इंडिया के अंदर तो और नहीं किया जाता। On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. यानी कि लोग जो हैं वो अलग अलग कामों में इंगेज हैं, ठीक है। अब काम के बेसिस पे भी लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे अगर मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरी जो रिस्पेक्ट है वो अलग ही होगी। अगर मैं कहीं गया हूं तो लोग क्या मेरे को रिस्पेक्ट अलग ही दे रहे होंगे। अगर कोई ऐसा आदमी है, स्वीपर है, जो झाड़ू पोछा कर रहा है, ठीक है, साफ सफाई कर रहा है, तो उसको देख के एक ऐसे मतलब होता है ना कि बोल नहीं सकता मैं अभी ऑन स्क्रीन, तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, उस वर्ड को, वरना फिर काफी ट्रोल कर दिया जाएगा, चैनल को ही ट्रोल कर देंगे ये लोग। बस तुम समझ जाओ यार क्या फीलिंग है कि अगर कोई साफ सफाई कर रहा है उसको हम लोग क्या ही बोलते हैं, ठीक है, किस टाइप का थॉट हमारे माइंड में रहता है। तो एक ये चीज हो गया। अच्छा, लोग किस तरीके से रह रहे हैं इसके बेसिस पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, कास्ट एंड सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर। देखो, अगर कोई
कास्ट में ऊंचा है, ठीक है, किसी की जाति धर्म के बेसिस पे ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, पहले भी इंडिया में हो रहा था, आज के टाइम पे भी हो रहा है। अगर कोई ऊंची जाति का है, ऊंची कास्ट का है, तो उसको एक अलग ही मतलब कहते हैं ना अलग ही रिस्पेक्ट दी जाएगी। और अगर कोई दलित है, ठीक है, या कोई SC ST का है, तो एक ऐसे हीन भावना से देखते हैं उसे, ठीक। फिर क्या है, द ग्रुप्स who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables। और ये लोग जो हैं, जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको हम लोग बोल देते हैं अनटचेबल्स, यानी कि इनको हम लोग तो छू भी नहीं सकते, ये लोग अछूत हैं, ठीक है। इस तरीके का हमारा माइंडसेट है, ठीक है, इस तरीके की चीजें भी होती है और इस तरीके से भी हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। कास्ट रूल्स वर सेट व्हिच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट, ठीक है। ये जो अनटचेबिलिटी वाला है ना, इसको देखो यार, एक चीज समझो कि अगर हिंदू धर्म की बात करें हम, ठीक है, अगर आप हिंदूज की बात कर लो तो इसमें मेजर जो है वो है, पहला है आपका ब्राह्मण, ठीक है, सेकंड आपके आते हैं क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस चीज को अगर आपने समझ लिया ना, तो इसी के बेसिस पे हमारे इंडिया के अंदर और खास करके हिंदू सोसाइटी के अंदर इसके बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है तो वो टीचिंग ही करेगा, ठीक है, वो पढ़ाएगा लोगों को, उसको ऐसा माना जाता है कि वो मतलब कि इस पूरी सोसाइटी का भगवान है जो ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय का काम क्या बोला गया था कि वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है, लड़ाइयों में इन्वॉल्व रहेंगे एंड ऑल। अब वैश्य और शूद्र से ही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इन दोनों के साथ ही डिस्क्रिमिनेट किया गया है, चाहे शूद्र हो गए चाहे वैश्य हो गए, इन दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेट किसने किया है, ब्राह्मण्स और क्षत्रियज ने। क्या बोला गया कि ये सिर्फ यही काम करेंगे, ये सिर्फ यही काम करेंगे। अगर कोई शूद्र या वैश्य कभी दिख जाए आपको, ठीक है, तो क्या है कि वो आपको छू नहीं सकता है, अगर उसने आपको छू दिया तो आप भी अछूत हो जाओगे, आपको नहाना पड़ेगा, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा आज के टाइम पर भी है, सपोज आपका कोई अगर मुस्लिम फ्रेंड है और आप हिंदू हो, ठीक है, और वो आपके घर में आ जाता है, तो आपके पेरेंट्स भी कई बार बोलते होंगे कि ये है ना, इसको ये मत छूने देना, इसको मंदिर पे मत जाने देना, इसको मंदिर में फोटोज जो रखी हैं भगवान की मूर्तियां उसको हाथ मत लगाने देना। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम है, ये अछूत है, ठीक है। वहीं अगर आप मुस्लिम है और आपका हिंदू फ्रेंड गया तो आपके यहाँ भी यही चीज बोला जाता होगा कि इसको यहाँ से दूर रखो, इसको इस चीज से दूर रखो। क्यों? क्योंकि ये अछूत है, ये हिंदू है, ठीक है। तो हर कोई ऐसे ही एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हमारे इंडिया के अंदर और हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद यहां पर आपको भीमराव अंबेडकर की एक स्टोरी दी गई है, ठीक है। वही चीज कि जब भीमराव अंबेडकर जाते थे अपने स्कूल के टाइम पे, जब भीमराव अंबेडकर थे जब वो स्कूल जाते थे तो उनको मटके से पानी पीने की परमिशन नहीं थी, ठीक है, उनको उस बेंच पे बैठने की परमिशन नहीं थी, उनको क्लासरूम में बैठने की परमिशन नहीं थी, वो क्लासरूम से बाहर बैठते थे, वो अपनी खुद की चटाई लेके जाते थे, बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे क्लासरूम में, ये बाहर साफ सफाई करते थे एंड ऑल, ठीक है, वॉशरूम वगैरह इनसे साफ करवाया जाता था। लेकिन इन्होंने ही हमारे इंडिया से इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस इनइक्वालिटी को भगाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। चलिए मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको ये तो पता है कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये चीज तो आपको मालूम है कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चीफ थे या प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, उनका नाम आप कमेंट करके बताना, ओके। उसके बाद स्ट्राइविंग ऑफ इक्वालिटी
ये देख लो, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट्स स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जब हमारा देश अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहा था, उस समय पर ऐसा नहीं था कि हर सोसाइटी जो है वो अंग्रेजों से ही आजादी के लिए लड़ रही है। कुछ लोग जो उसमें ऐसे थे वो इक्वालिटी के लिए भी लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, ऑल्सो फॉर टू बी ट्रीटेड मोर इक्वल, दलित्स, विमेन्स, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स। ये सारे अपनी उन इक्वालिटीज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जो इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया था। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. बहुत सारे दलित्स ऐसे थे जिनको कि मंदिर में घुसने की परमिशन नहीं थी, मंदिर में एंट्री की भी परमिशन नहीं थी। तो वो किस बात के लिए लड़ाई कर रहे थे? वो लड़ रहे थे कि एक तो हमारा देश आजाद तो हो ही जाए, उल्टा हमें हमारे ही मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो मंदिर में घुसने की परमिशन दी जाए हमें भी। Women demanded that they should have as much a right to education as men did. महिलाएं जो थी, लड़कियां जो थी, वो इस बात के लिए लड़ाई कर रही थी कि जैसे मेंस को, लड़कों को पढ़ाई का अधिकार दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन है, उसी तरीके से विमेन्स को भी प्रोवाइड किया जाए। Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of moneylenders and high interest। ठीक है, जो पीजेंट्स थे आपके, और उसके बाद कहां गया, सॉरी, ओके, आपके जो पीजेंट्स थे वो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि मनी लेंडर्स, और मनी लेंडर्स जितने भी हैं, जो जिन्होंने उनको उधार दिए हुए हैं पैसे, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो लोन है उसे कम किया जाए। ठीक है, उनसे ज्यादा पेमेंट ना ली जाए। ठीक है, उनको लो इंटरेस्ट पे पैसे लोन दे दिए जाएं। तो इसके लिए भी लड़ाई चल रही थी। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। जब हमारा देश भारत 1947 में बना, ठीक है, आजाद हुआ, जब भारत बना, ठीक है, तो हमारे जो इंडिया के बहुत सारे लीडर्स थे, उनके मन में ये चीजें थी, उनको ये चीजें पहले से पता थी कि हमारे देश में किस तरीके से इनइक्वालिटी है, किस तरीके से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको उसी के लिए काम करना था। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, be aware of the ways in which। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि उन लोगों ने, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है, उन्होंने इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर से खत्म की जा सकें। उसके बाद ओके, एज अ क्राइम and has been legally abolished by law, people are free to choose the kind of work they wish to do government। ठीक है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने इसको एज अ क्राइम लिखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक क्राइम माना जाएगा। ठीक है, और लोगों को ये राइट दिया कि वो कौन सा काम करना चाहते हैं, किस टाइप का काम करना चाहते हैं, इसका उन्हें राइट है। उसके बाद वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, इसका राइट है। उनको पढ़ाई लिखाई का राइट है, उनको जॉब करने का राइट है, वेदर वो विमेन है चाहे वो मैन है, सबको इक्वल वेजेस देना होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी के साथ देखते हैं द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन्स विदाउट, ओके ठीक है, ये तो हमने अभी देख लिया। थॉट्स दीज आइडल्स आर enshrined in our constitution. This chapter points out the inequalities exists in even today. Equality is a value that we have to keep striving। ठीक है, तो इसमें आपको ये बोला गया है कि इस चैप्टर में बेसिकली आपके उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, आपके उन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया गया है। इक्वालिटी, ठीक है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिया था लिख करके, कहाँ गया, ये रहा। डाइवर्सिटी, कि लोगों के अंदर यहाँ पर हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, इस पे बात की गई है।
डिस्क्रिमिनेशन पे बात की गई है, प्रेजुडिस की बात की गई है, इनइक्वालिटी की बात की गई है, इक्वालिटी की, स्टीरियोटाइप्स की, इन सभी चीजों की बात की गई है हमारे इस पूरे चैप्टर में। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की होती है समाप्ति। लेकिन रुको मेरे दोस्त, यहीं पे सब कुछ खत्म नहीं होता है, ये तो अभी शुरुआत था। यानी कि अभी तो हमने सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग करी है, एनसीईआरटी को हमने लाइन बाय लाइन समझा है। अब इसी एनसीईआरटी में से जो मेन पॉइंट्स हैं वो लेकर के आया हूं मैं तुम्हारे लिए चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी का। ठीक है, ये है तुम्हारे मेन पॉइंट जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एग्जाम में रिवीजन के लिए तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, बस इसी को पढ़ के चले जाओ, यहीं से काम हो जाएगा। तो भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अच्छा ठीक है, अब आएगा मजा। चलो ठीक है, मजा आएगा, तो चलो देखते हैं व्हाट इज अ डाइवर्सिटी। एक बार इसको बस जल्दी से पढ़ लेते हैं। डाइवर्सिटी मींस डिफरेंस अमंग पीपल इन देयर लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, कस्टम्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस एंड मोर। पढ़ लिया ये हमने, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, कस्टम्स, रिलीजन, ट्रेडिशन, इन सब चीजों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन सॉरी डाइवर्सिटी है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच डाइवर्सिटी। भारत, इंडिया जो है अपनी रिच डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड ईट डिफरेंट फूड्स। यानी कि इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उनका जो खाना पीना है वो अलग है। ठीक है, इवन दो वी आर ऑल डिफरेंट, ठीक है, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। वी शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी एज इंडियंस। ठीक है, हम सब लोग जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं हम सब। ठीक है, लेकिन एक जो कॉमन चीज है हम सबके अंदर, हम हर इंडियंस के अंदर, ठीक है, जो एक कॉमन आइडेंटिटी हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो क्या है कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। अगर कोई बंदा चेन्नई से आया है या कोई बंदा बंगाल का है तो उसका रिलीजन अलग होगा, ठीक है, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, उसका कल्चर अलग होगा, उसका रहने सहने का तरीका अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। बट एक चीज जो उसमें कॉमन होगी वो क्या होगी कि वो इंडियन है भैया। ठीक है, ये उसके अंदर कॉमन है। देन अंडरस्टैंडिंग प्रेजुडिस, वही चीज है कि आइए प्रेजुडिस को समझते हैं। प्रेजुडिस मींस जजिंग समवन नेगेटिवली विदाउट नोइंग द फुल फैक्ट। यानी कि पूरी जानकारी ना होने के बावजूद भी हम किसी को भी, ठीक है, किसी को भी नेगेटिव किसी के बारे में हमारे माइंड में इमेज बना लेना इज नोन एज प्रेजुडिस। इट इज अ प्री जजमेंट। ठीक है, एक तो हो गया कि पोस्ट जजमेंट, कि आपने सब कुछ जाना उसके बारे में, सारी चीजें आपको पता है, उसके बाद आपने एक फैसला दिया। लेकिन प्री जजमेंट क्या होता है कि आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, फिर भी आपने उसके बारे में अपना एक माइंडसेट बना लिया है बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियंस और स्टेरियोटाइप्स। वही चीज कि अपने पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे आपने किसी के बारे में अपने थॉट्स बना रखे। प्रेजुडिस कैन बी बेस्ड ऑन क्लॉथिंग, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, इवन जेंडर। थिंकिंग दैट गर्ल्स कैन नॉट प्ले स्पोर्ट्स और दैट पुअर चिल्ड्रन आर नॉट स्मार्ट। ओके, व्हाट इज अ स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप क्या होता है? अ स्टीरियोटाइप इज अ फिक्स्ड इमेज और आइडिया अबाउट अ ग्रुप ऑफ people. Okay, it ignores individual abilities or differences. Stereotypes are harmful because they limit. Stereotype जो है वो harmful क्यों है? क्योंकि ये limit करते हैं opportunities को और लोगों के बारे में एक wrong impression create करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि हमने बोला ना कि किसी के बारे में हमारे माइंड में एक तरीके से स्टीरियोटाइप है, ठीक है, तो उसमें जितने भी लोग आएंगे तो हर किसी के लिए हमारा जो एक इंप्रेशन है वो गलत बन जाएगा। फिर एग्जांपल आ गया आपका, गर्ल्स आर इमोशनल। गर्ल्स जो होती है वो इमोशनल होती हैं, बॉयज जो होते हैं वो नॉटी होते हैं। ठीक है, और सिर्फ लड़के जो हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, ये हमने अभी पहले ही देख लिया है। ठीक है, फिर आते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी के ऊपर। तो डिस्क्रिमिनेशन मींस अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप।
कि प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप के बेसिस पे लोगों को अनफेयर ट्रीट करना इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ड्यू टू कास्ट, रिलीजन, जेंडर, पॉवर्टी एक्सेट्रा. इनइक्वालिटी मीन्स नॉट गिविंग इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन. इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि लोगों को इक्वल राइट, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देना. ठीक है. अच्छा, वो पीछे पीके कुछ कह रहा था. हाँ, अच्छा, समझ में आ गया. ठीक है, तो ये कह रहा था कि अच्छा, तो चलिए, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी गो हैंड इन हैंड. ये लगातार चलते ही रहेंगे, ये खत्म नहीं होने वाला है, शायद ही ये खत्म हो कभी भी. ठीक है. इफ a Dalit child is not allowed to drink water from the same pot in school, it is discrimination based on caste. अगर कोई दलित बच्चा है, दलित कास्ट से बिलोंग करने वाला कोई बच्चा है और उसको अगर अभी का तो नहीं, लेकिन अभी भी अगर मान लो कि अगर अभी भी उसे वाटर टैंकर से पानी पीने की परमिशन नहीं है, ठीक है, वाटर कूलर से, तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे हो गया? कास्ट के बेसिस पे. अगर कोई अमीर बच्चा है, सॉरी गरीब बच्चा है, लेकिन वो अपर कास्ट का है, तो उसके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो किसके बेसिस पे होगा? इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे. ठीक है. फिर फिफ्थ है हमारा एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ में कुछ डिस्क्रिमिनेशंस के कुछ एग्जांपल आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे. जैसे सम पीपल आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और gender. Dalit face discrimination by not being allowed in temples or schools. Poor children may not get the same education or respect as rich children. ठीक है. तो हमारी सोसाइटी के अंदर देख लो, कुछ लोगों को ना हम बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं. जैसे कोई बिहारी है, ठीक है, तो हम उसे चिढ़ाते रहते हैं, ओए बिहारी इधर, ओ बिहारी ओए, ओ बिहारी ओए, इस तरीके से हम करके चिढ़ाते हैं उसे. तो ये क्या है कि हम उसके रीजन के बेसिस पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. रीजन के बेसिस पे, ठीक है, रीजन के बेसिस पे हम लोग उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. किसी के हम लोग पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तू तो इस रिलीजन का है. अच्छा, फॉर सपोज कोई हिंदू है और पंडित पंडित कोई मुस्लिम, ओ मुल्ला की तरह. ठीक है. इस तरीके से हम क्या लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं. ठीक है. लोगों के कास्ट के बेसिस पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं और लोगों के जेंडर के बेसिस पर भी हम अपनी डेली लाइफ में डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं. उसके बाद दलित बच्चा अगर स्कूल में बैठने की परमिशन नहीं है, उसको दलित कास्ट से बिलोंग करने वाले को कैंपस में जाने की परमिशन नहीं है, उनको स्कूल जाने की परमिशन नहीं है, तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया. और गरीब बच्चे को अगर अमीर बच्चे की तरह ही एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ. ओके. तो चलिए, और लास्ट है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वालिटी. तो ये चीजें जो हैं हमारे देश के अंदर तो है, ठीक है, और इनफैक्ट हम कह ले कि है क्या, पहले थी. ठीक है. तो इनको ठीक करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीजों को ऐड किया गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लाई गई हैं. जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, किस लॉ के आगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सब एक समान है. ठीक है. नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर और वेल्थ. उसके बाद एबॉलिश किया गया अनटचेबिलिटी को. अनटचेबिलिटी को एज अ क्राइम कंसिडर किया गया है. ठीक है. इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, जॉब, स्कूल्स एंड ट्रांसपोर्ट. हर किसी को जैसे जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हो गए, चाहे जॉब हो गया आपका, स्कूल हो गए, टेंपल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गए, तो इन सब में सबको परमिशन है यूज करने की और जाने की. राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट. सबसे मेन जो है वो यही है आपका कि राइट टू इक्वालिटी को एज अ फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंसीडर किया गया है. अच्छा, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो दे देंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके. अब आपके जो कुछ की टर्म्स है इस पूरे चैप्टर के वो यही है. पहला है आपका डाइवर्सिटी, दूसरा है आपका प्रेजुडाइज, थर्ड है आपका स्टीरियोटाइप, फोर्थ है आपका डिस्क्रिमिनेशन, फिफ्थ इनइक्वालिटी, फोर्थ इक्वालिटी एंड फिफ्थ इनइक्वालिटी, सिक्स्थ इक्वालिटी एंड सेवंथ अनटचेबिलिटी. डाइवर्सिटी क्या है भाई? डिफरेंस अमंग पीपल, लोगों के बीच में डिफरेंसेस. प्रेजुडाइज क्या है? जजिंग समवन विदाउट प्रॉपर रीजन.
स्टीरियोटाइप क्या है, फिक्स्ड बिलीफ अबाउट अ ग्रुप, डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, इनइक्वालिटी क्या हो गया, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इक्वालिटी क्या हो गया, ट्रीटिंग एवरीवन द सेम इन लॉ एंड सोसाइटी, और अनटचेबिलिटी क्या हो गया, बैंक प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूडिंग सर्टेन कास्ट। और जब भी आप अपने एग्जाम्स के लिए रिवीजन कर रहे होगे इस चैप्टर को, तो आपने बस इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जैसे कि डाइवर्सिटी इज अ नेचुरल एंड शुड बी रिस्पेक्टेड, prejudice and stereotypes led to discrimination, everyone has the right to be treated equally, Dr. B.R. Ambedkar play a key role in fighting caste based discrimination, the constitution ensures equality for all citizens of India। तो बस यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है वो होता है खत्म। तो मजा आया? अगर मजा आया तो जल्दी बताओ मजा आया। देखो राहुल गांधी जी भी कह रहे कि हाँ मजा आया, ठीक है, ये भी कह रहे हैं मजा आ गया। तो अगर आपको मजा आया है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया मजा आ गया। और फिर यहीं से हम एक ये थैंक्स के स्लाइड के साथ खत्म करते हैं आज की ये वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और पढ़ते रहो यार, मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, सबकी मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए, ठीक है। ओके बाय बाय टाटा सी यू।